माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर। डिफरेंशिएशन जो मैंने 2 वीडियो अभी तक बनाए हैं, दोनों वीडियो में आप लोग का व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बच्चे देखे हैं इसे और इसे समझे हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। तो मैं थोड़ा सा देख लूँ पहले क्या सा पढ़ा है मैंने। डी वाई बाई डी एक्स यदि लिखते हैं तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वहीं हम बोलते हैं डी यू बाई डी वी तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। यदि हम लिख देते हैं डी साइन बाई डी कॉस तो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस। कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे पहला वाला फॉर्मूला है यदि डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन का करना हो तो हम इसे लिखते हैं एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इससे मैंने जादू फॉर्मूला बताया था। अगला लिखा था मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स तो इसे लिखते हैं हम लोग ई टू द पावर एक्स। वहीं डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स तो क्या लिखते हैं, इसे वन बाय एक्स लिखते हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना, ये नया फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो जाता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये मेरा नौ फंडा था, नौ फार्मूला था और ये मैंने जादू फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन रहा तो इसे लिखते थे हम लोग एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये कुछ फार्मूले मैंने पहले डिस्कस किए थे दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसको मैंने स्लोप और ग्रेडियंट के साथ समझाया था। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। किसका हम चर्चा करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में जो हम लोग पढ़ेंगे, सपोज हमें एक फंक्शन दे दिया हो जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करना है एक फंक्शन का, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दो फंक्शन है, पहला एक्स स्क्वायर दूसरा साइन एक्स, और दोनों डॉट प्रोडक्ट से गुण मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, गुना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यदि हमें यही फंडा यदि इस फॉर्म में रहता एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स तो इसे हम आसानी से समझा सकते हैं, इसे आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते थे? u प्लस वी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v मैंने बताया था आप लोगों को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। मैंने इस चीज़ को पिछले वीडियो में क्लियर किया था, समझाया था। लेकिन जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म हो, जब प्रोडक्ट के फॉर्म हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए हम लोग पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, किस ढंग से इसको सॉल्व करना होगा हमें। फॉर्मूला कैसे है तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ u एंड v। u और v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? तो देखिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को। डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो समझने वाली बात, दो प्रोडक्ट के रूप में है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, तो दो फंक्शन है ये, पहला एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, दूसरा साइन एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस या माइनस के रूप में रहता तो उस ढंग से हम, यदि माइनस रहता तो यहाँ पे भी माइनस ले लेते, प्लस है तो प्लस ले लिए। लेकिन जब ये प्रोडक्ट के रूल में हो तो इसे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। पहले वाले को इसे हम लोग सोचेंगे पहला, इसे बोलेंगे यू को हम बोलेंगे पहला और भी को बोलेंगे दूसरा, ये पहला और इसे दूसरा बोलेंगे। तो पहले वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना, यानी वी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। प्लस दूसरे वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है। समझ गए? पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको यदि आप रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को आप यदि याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो एक बार में हर एक क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट रूल पे बना दीजिएगा। बस ये याद रखना है, पहले वाले को छोड़ दिए हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिए हैं और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। तो आइए भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो फंडा वही है,
पहला वाला एक्स स्क्वायर है, इसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे वाले को छोड़ देना है, यानी साइन एक्स को छोड़ दिए हम, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो लिख दिए कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स छोड़ गया, साइन एक्स को छोड़ दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स टू द पावर एन का, तो क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी ये हो जाएगा 2x। तो अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, यदि ये मेरा इस फंडा पे रहता, यदि मेरा ये रहता ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप यू प्लस भी पे बना लेते हैं, यू प्लस भी पे बना लेते हैं आसान से, लेकिन ये किस चीज़ में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया, पहले वाले को छोड़ देना, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, प्लस का साइन देना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना, तो वही करते हैं। पहला वाला छोड़ दिए, पहला वाला छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो यानी डी बाई डी एक्स किसका करना है, कॉस एक्स का, प्लस का साइन। अब क्या करना है, दूसरे वाले को छोड़ देना है, यानी कॉस एक्स को छोड़ देना है। अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी डी बाई डी एक्स किसका, ई टू द पावर एक्स का। पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस का साइन लिए, दूसरे वाले प्रोडक्ट को छोड़ फंक्शन को छोड़ दिए, पहले वाले को क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो अब बताइए ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख दिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही, तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। भारी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, बस फॉर्मूला को याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। ये क्या है, ये है मसाला फॉर्मूला, मसाला फॉर्मूला, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। तीसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स। देखिए भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, इसमें देखिए आप गौर से देखिएगा तो आपको दो फंक्शन दिखाई देगा, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा कॉस एक्स, और ये प्रोडक्ट के रूप में है, और ये क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, तो ये देखिए यदि प्लस में रहता, इस क्वेश्चन को यदि हम प्लस में देखें तो आसानी से बना लेगा बच्चा लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वन, यदि यहाँ पे प्लस रहता कॉस एक्स, तो ये हो जाता है u प्लस वी के फॉर्मेट में आता, और आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, u इंटू वी वाला। तो हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो भैया पहला को छोड़ देना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ दिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसको डिफ्रेंशिएट किए, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को छोड़ दिए, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो लिख दिया माइनस साइन एक्स। देख लीजिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। इसको याद कर लीजिए आप, नौ फॉर्मूला लिख के। और अगला देखते हैं हम लोग, कॉस एक्स को छोड़ दिए थे, अब इसका डिफरेंशिएशन पहले एक बार एक्स स्क्वायर का होगा, फिर एक बार कांस्टेंट का होगा, तो कांस्टेंट का जीरो होता है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 पावर बेस बन जाएगा, और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से एक गया तो एक बचा, तो और ये इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन एक्स
प्लस 2x कॉस x, ये आंसर हो गया इसका। चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल है x प्लस कॉस x इंटू एक्स माइनस 10x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस कॉस x पहला वाला फंक्शन, x माइनस 10x दूसरा वाला फंक्शन। अब इसे सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी के फॉर्मेट में ये u हो गया और ये मेरा क्या हो गया, v हो गया। तो भैया लगाते हैं, पहला वाला को क्या करना है, छोड़ देना, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देना। तो पहला मेरा x प्लस कॉस x को छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, x माइनस 10x, प्लस का साइन है प्लस, दूसरे वाले को छोड़ देना है यानी x माइनस 10x को छोड़ देना है। अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस x। तो भैया देखिए, तो लिख दिए x प्लस कॉस x। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो देखिए x पे कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ आ गया, x पे 1 माइनस 1, अब x पे 0, किसी भी नंबर पे या 0 रहता है पावर तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1। अब बताइए 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर x कितना होता है, सेक स्क्वायर x, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x, प्लस का साइन है प्लस। अब देखिए ये x माइनस 10x तो वैसे रह जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम किसको, x का, तो 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस। अब लेकिन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x है, तो ये जो मेरा माइनस है, ये जो मेरा माइनस है प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, साइन x। तो इसका आंसर हमें क्या आ गया, x प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस x माइनस 10x इंटू 1 माइनस साइन x। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग एक अगले रूल पे, जिसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वो रूल देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए इसको आसानी से समझिएगा, बहुत आसान होता है समझना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। यदि आपको ये रहता, इसे सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का इसका क्वेश्चन होता है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यदि ये इस फॉर्मेट में रहता साइन एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेते किस फॉर्मेट में, यू इंटू वी के फॉर्मेट में आप इसे सॉल्व कर लेते आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये कंपोजिशन फंक्शन के रूप में है, एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा फंक्शन आ गया है, साइन के साथ एक्स आया ही नहीं कि तब तक एक्स स्क्वायर आ गया है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब साफ है, ये साइन के साथ कितना है भैया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई ले लो, तो साइन वाई है, 2 मिनट के लिए साइन वाई है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो भैया सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो लिख दिए हम सीधा कॉस। अब इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स स्क्वायर को भी, तो इसका कितना लिख देंगे हम लोग, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, 2x, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। पहला वाला एग्जांपल समझ गया आप। चलिए दूसरा वाला समझते हैं। यदि क्वेश्चन रहा साइन x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, साइन x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करना,
यदि ये इस फॉर्मेट में रहता साइन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, तो ये पहला वाला फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन, यानी यू इंटू वी के फॉर्मेट में आप आसानी से सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, तो कंपोजिशन का रूल लगाना है आपको। तो आइए जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले लिख लिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन भैया, डिफ्रेंशिएशन किसका, एक्स प्लस 5 का। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो लिख लिए हम लोग यहाँ पे कितना, कॉस एक्स प्लस 5। अब देखिए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने अभी तुरंत, जस्ट 1 होता है। क्यों होता है, एक्स पे कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 5 इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यानी 1 प्लस 0 0 ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपको, कॉस एक्स प्लस 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इसका तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है, कॉस लॉग पावर एक्स। देखिए यदि इस फॉर्मेट में रहता तो आप इसे आसानी से बना लेते हैं, कॉस एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन यू इंटू वी के फॉर्मेट पे बना लेते हैं। बट यहाँ पे कंपोजिशन का रूल लगाएंगे, क्योंकि पहला फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा आ गया है। तो इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए आप, कितना होता है, तो लिखिए पहले डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस लॉग ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू द पावर एक्स। तो भैया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कितना हो जाएगा, लॉग ई टू द पावर एक्स। अब बताइए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है। 1 बाय एक्स, आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप आसानी से, तो साइन लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस में है बाय एक्स, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं रहता है। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या लें, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5। अब देखिए आसानी से बना लेंगे इसे हम लोग, तो पहले डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5, क्योंकि ये कंपोजिशन है, पहला फंक्शन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा फंक्शन आ गया है। तो निकालिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस 5 का। चलिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, 3x स्क्वायर। क्यों होता है, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, तो कितना एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट पे है, इसका क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, पहला वाला जादू वाला फॉर्मूला, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। समझ गए। अब कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 5। समझ गया।
चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x। ये भी क्या है, कंपोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इसको आप लोग देखिएगा तो ये साइन x पे पावर 4 रहता, तो साइन x इंटू साइन x पे पावर 4, तो इसे आप बोल सकते थे प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन इसे आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू द पावर 4x लिख दिए। अब इसको आसानी से सॉल्व कीजिए। पहले पावर को कर लेते हैं, तो पावर आ जाएगा 4 साइन, पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक कम होगा 3x या डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे हम लोग, साइन x का कर लेंगे हम लोग, साइन x का कर लेंगे। तो कितना हो गया 4 साइन क्यूब x, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, कॉस x। देखिए नहीं समझे तो आप देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए पावर का पहले किए हैं, x टू द पावर n। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos टू द पावर 5x। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है, तो डी बाई डी एक्स किसका पहले, cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब इसका 5 का 5 यहाँ आ गया, cos cos रह गया। अब बताइए ध्यान से, पावर एक कम हो जाएगा 4x। अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस साइन x कितना होता है, माइनस साइन x, तो लिख दिए माइनस साइन x। तो इसे को आप लिख सकते हैं -5 cos टू द पावर 4x इंटू साइन x। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सातवां क्वेश्चन, cos log e टू द पावर x। देखिए कंपोजिशन है, पहला खत्म नहीं हुआ दूसरा आ गया, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने बताया था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, cos log e टू द पावर x। अब फिर किसका, डी बाई डी एक्स किसका, किसका करेंगे, अब आसानी से कर लेंगे हम लोग, किसका, log x का, log x का कर लीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log e टू द पावर x इंटू 1/x। चलिए अब क्वेश्चन प्रूफ देखते हैं। देखिए डिवीजन रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, इसे क्वाड्रेंट रूल भी बोलते हैं। यदि आपको दिया रहे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, e टू द पावर x बाय साइन x को डिफ्रेंशिएट करना हो, पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसे आप देख सकते हैं ये किस फॉर्मेट में है, u बाय v के फॉर्मेट में है, u बाय v के फॉर्मेट में है। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा रूल, क्वाड्रेंट रूल बोलेंगे इसे। अभी जो मैं बताऊंगा ये है, देखिए तो पहले लेंगे ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, या फिर बोल सकते हैं नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। वही करते हैं, नीचे वाले को छोड़िए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किए, माइनस ऊपर वाले को छोड़े, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन किए, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किए, नीचे फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़े, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन किए बाय नीचे वाले का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, साइन एक्स को छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स किसका, ई टू द पावर एक्स का, माइनस नीचे वाले को छोड़ दिए,
ऊपर वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले को छोड़ दिए तो इतना हो गया हमें e⁻x। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स, बाय नीचे वाले का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर एक्स। अब देखिए e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, e⁻x साइन एक्स माइनस e⁻x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। चलिए आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी बाई डी एक्स निकाल के रखिए आप लोग, इतना होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।